हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का। आज हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट, क्या है हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। बैक्टीरिया साइटोप्लाज्मा इज मेनली कंपोज ऑफ द वाटर एंड इज पैक्ड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जो हमारा बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म होता है मेनली कंपोज होता है किससे, वाटर से, और कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे राइबोसोम्स, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स, मीजोसोम्स, न्यूक्लियोइड्स या फिर प्लाज्मिड्स हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस कंपोज ऑफ द rRNA and the ribosomal protein. Ribosomes are integrated with the mRNA and at this site genetic codon of the mRNA are translated into peptide sequence. जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं और उनके अंदर हमें जो rRNA होता है वो प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल्स प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है। देन जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। उस साइड पे क्या होता है, हमारे जो जेनेटिक कोडोन्स होते हैं मैसेंजर आरएनए की, वो ट्रांसलेट होती है हमारे किसके अंदर, पेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर। देन आगे हमारे आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स। They are the storage site of the nutrients energy present in some bacteria. They are formed by the bacteria under the nutritional deficiency condition. For example, include glycogen granules and metachromatic granules. इसके अंदर हम क्या दे रखा है, जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स है वो क्या होती है, स्टोरेज साइट होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की या फिर एनर्जी की, जो कुछ एक बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है हमारा, जो बैक्टीरिया के अंदर जब न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी आती है, जब बैक्टीरिया कोई होस्ट सेल नहीं मिलती, तब क्या होता है, जो हमारी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो इनकल्सन बॉडी होती है वो प्रोवाइड करती है हमारी न्यूट्रिशन एनर्जी किसके सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होता है या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या होते हैं, इनवेगेशन होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पोजेस करती है रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह और इन्वॉल्व करती है जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन होगा उसमें हेल्प कराएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की एनालोगस ऑर्गन होती है। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चरली तो अलग होंगे लेकिन फंक्शनली सेम होंगे, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं किसके अंदर, यूकारियोट्स में। आगे हमारा आता है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस बट द जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन एन इरेगुलर शेप्ड रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर हमारे जो फिक्स शेप की जो न्यूक्लियस होती है वो तो एब्सेंट होती है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। कोई उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस होते हैं वो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है हमारे बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया पोजेज ए सिंगल हैप्लोइड क्रोमोसोम कॉम्प्रोमाइजिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है हमारे, हैप्लोइड ही होती है, जैसे एन, जैसे एन होती है, एन क्या होता है हमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया डीएनए है वो डिवाइड करता है सिंपली किससे, बाइनरी फिजन से। जैसे मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है, ये डिवाइड करके किस में हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स के अंदर हो जाएगी। फर्दर ये डिवाइड करके और दो डॉटर सेल्स के अंदर हो जाएगी, ये भी क्या हो गया हमारी, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ये बाइनरी फिजन होता है। देन आगे हमारा आता है बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पोज करता है, जिसको मतलब क्रोमोसोम्स के अलावा भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह ही वर्क करता है। देन आगे हमारे आता है सेल वॉल अपेंडेजेस। कैप्सूल या फिर जो स्लाइम लेयर होती है वो हमारे सेल वॉल अपेंडेजेस में आती है। कुछ एक बैक्टीरियाज के अंदर एक अमोर्फस विस्कर्ड मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, उसका हम बोलते हैं कैप्सूल। ये अमोर्फस के बोला गया है इसको, ना तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है ना ये ग्राम नेगेटिव होता है। जिस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होगा वैसे ही ये रिएक्ट करेगा, ग्राम पॉजिटिव तो ग्राम पॉजिटिव की तरह, ग्राम नेगेटिव पे होगा तो ग्राम नेगेटिव की तरह। जो कैप्सूल होता है हमारे किसकी, अनऑर्गेनाइज्ड लूज मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसका हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका हमारा, फंक्शन होता है इसका हमारा
फंक्शन फंक्शन क्या होता है इसका हमारा बैक्टीरियल कैप्सूल का, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं हमारे नेचर में, जैसे एग्जांपल दे रखा है हमारे यहाँ पे निम्नोकोकस, मेनिंजोकोकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैप्सूल होती है जो हमारी पॉलीपेप्टाइड होती है हमारी नेचर में। कैप्सूल के बहुत सारे वेरियस जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया विरुलेंस फैक्टर वो होते हैं जो हमारी एबिलिटी बताते हैं कि बैक्टीरिया कितना ज़्यादा डेवलप कर सकता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिवाइड कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है खुद को या नहीं कर सकता, है ना। सो इसमें अगर हम फंक्शंस पढ़ते हैं, कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द होस्ट सेल लाइजोजाइम्स क्या होती है हमारी, एक बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, लाइसिस कर देता है हमारी बैक्टीरिया की और ब्रेक डाउन कर देता है उसके सेल मेम्ब्रेन को और इनगल्फ कर जाता है। उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल टू एंड डाइजेस्ट कर जाता है इसमें हमारा बैक्टीरिया को। सेकेंड क्या दे रखा है, इट ऑल्सो हेल्प इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। Biofilm is an extracellular polysaccharide layer which help in the bacteria adhesion to the foreign body surface। इसमें क्या करता है, पहले तो हमारा क्या था, प्रोटेक्शन कराएगा कहाँ से, फैगोसाइटोसिस होने से। सेकंड क्या दे रखा है, हमारी बायोफिल्म फॉर्मेशन होगी, मतलब एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है हमारे बैक्टीरिया की बाहर की साइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि सेल से बाहर होगी, सेल मेम्ब्रेन से बाहर होगी, जो पॉलीसेकेराइड नेचर की होती है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किसी फॉरेन बॉडी के ऊपर एडेशन में हेल्प करेगी, चिपकने में हेल्प करेगी। प्रमोट करता है डिजीज़ जैसे प्रोस्थेटिक वूल एंडोकार्डाइटिस, मतलब एंडोकार्डाइटिस क्या होती है हमारी ये हमारी डिजीज़ कंडीशन है किसकी, हार्ट की, इस एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लामेशन होती है। या फिर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन मेनली हमारे जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पेशेंट उनको होता है। कैथेटर जिनको लगता है, मतलब जो खुद से यूरिन पास करने के एबल नहीं होते उनको कैथेटर लगाते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, एक्सपोजर में आता है बैक्टीरिया के, और उसी की वजह से क्या होता है, पुअर हैंडलिंग करते हैं हम किसकी, कैथेटर की, उसकी वजह से होता है हमारा कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे आते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन, जो कैप्सुलर एंटीजन है ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें पता लगता है कि बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, एंड टाइप पता लगेगा बैक्टीरिया का, वही सेम चीज़ है ना। आगे आते हैं हमारी यूज्ड एज वैक्सीन। वैक्सीन की तरह हम कैसे यूज़ करेंगे, हम प्रिपरेशन करते हैं वैक्सीन्स की, जैसे एग्जांपल में दे रखा है हमारे निम्नोकोकस की जो निमोनिया कोज करता है, मेनिंजोकोकस की जो हमारी मेनिंजाइटिस कोज करती है, या फिर हीमोफिलियस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्टीरियोटाइप बी। हीमोफिलस भी हमारा HIV एड्स वगैरह डिजीज़ कंडीशन कोज करता है, बहुत सारी होस्टल इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी कोज करता है ना। देन आगे आता है हमारे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, वेरियस मेथड से। फर्स्ट है हमारी नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम 2 इंक यूज़ करते हैं, कौन सी, इंडिया इंक या निग्रोसिन स्टेन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल होता है वो एक क्लियर रिफ्रैक्टाइल शेप में प्रेजेंट होगा, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा ना वो कैसा अपीयर होगा, हमें ब्लैक कलर में अपीयर होगा। आगे हमारे आता है एम्फाइडन कैप्सूल स्टेन। ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो बैसिलस एंथेरिकस होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें जो मिथाइलिन ब्लू स्टेन है ना वो यूज़ करते हैं मेनली, इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट वन है हमारी क्विनोलंग रिएक्शन। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसमें, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया में। इसमें क्या होता है, एंटीसीरा मिक्स करते हैं हम किसके साथ, मिथाइलिन के साथ, देन हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो कैप्सुलर एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन द सैंपल, एग्जांपल CSF बाय लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज coated on latex particle. This is available for the pneumococcus, हेमीफिलियस इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकस। इसमें क्या दे रखा है, हमारा जो कैप्सुलर एंटीजन है वो डिटेक्ट होता है हमारे सैंपल के अंदर। मेनली हम किसका सैंपल के अंदर यूज़ करते हैं, हम इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। लेटेक्स टेस्ट का यूज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ करते हैं, किसके ऊपर कोट करते हैं, जैसे हमारे ये कोई पार्टिकल है इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम लेटेक्स पार्टिकल की कोटिंग करेंगे, देन इसको हम किस में डालेंगे, CSF सैंपल के अंदर।
मेनली किसके लिए होता है, 3 बैक्टीरियाज के लिए होता है हमारे, किसके लिए, मेनिंजोकोकस, निम्नोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, हमारे थ्रेड लाइक अपेंडिसेस होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है हमारा, प्रोट्रूड करता है कहाँ से, सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 5 to 20 माइक्रोमीटर होती है। थिकनेस होती है इसकी 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अरेंजमेंट क्या होती है हमारी, इसकी अलग अलग अरेंजमेंट होती है। मेनली हमारी 4 टाइप की दे रखी हैं यहाँ पे हमारी। फर्स्ट है पेरीट्रिकस। इसमें क्या होता है, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस और एम्फीट्रिकस। जैसे हमारे नीचे ये दे रखा है हमारा डायग्राम, जैसे हमारे जो ए डायग्राम है उसके अंदर पेरीट्रिकस है, मतलब ये हमारी जो सेल वॉल है कहीं से फ्लैजिला निकल रहा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, सारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। उसके बाद है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में नाम में ही मोनो आ रखा है, मतलब एक ही साइड में प्रेजेंट होगी, एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे ये दिखा रखा है, ये हमारे मोनोट्राइकस की एग्जांपल है कि भाई हाँ एक ही साइड से एक ही फ्लैजिला निकल रहा है। देन आगे हमारा आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, हमारे एक ही साइड से बहुत सारे फ्लैजिला निकल रहे हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है इस पिक्चर में। देन हमारे आते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एम्फी का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट। तो एक दोनों अपोजिट एंड से एक एक फ्लैजिला क्या हो रहे हैं हमारे, निकल रहे हैं यहाँ से, ग्रो आउट हो रखे हैं ना। देन आगे हमारा आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका, फ्लैजिला का। हमारे फ्लैजिला के मेनली 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट, बेसल बॉडी और हुक। देन आगे हमारी आती है बैक्टीरियल मोटेलिटी। बैक्टीरियल मोटेलिटी कंफर्म करते हैं कि कितनी मोटेलिटी होगी हमारे बैक्टीरिया की, लोकोमोशन कितनी होगी, कितनी मूवमेंट कर सकता है बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। देन आगे हमारा आता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बहुत सारी टाइप की करेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है हमारी कि उसकी मोटेलिटी किस टाइप की होगी। देन आगे हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया की तो हमने डिटेक्शन कर ली, लेकिन अब फ्लैजिला की डिटेक्शन कैसे करेंगे हम, उसमें 2 मेथड दे रखे हैं हमारे, कौन कौन से, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो हम किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट, मतलब कैसे करेंगे, मोटेलिटी हैंगिंग रोप मेथड जो हमारे रोबोट कोच ने दिया था उसकी हेल्प से कर लेंगे, या फिर डार्क ग्राउंड या फेज कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रोस्कोपी होती है उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। देन आगे हमारे आते हैं फिम्ब्रे या फिर पिलाए। ये क्या होते हैं, शॉर्ट फाइन हेयर लाइक अपेंडिसेस होती है, स्मॉल होती है फ्लैजिला से, मतलब फ्लैजिला हमारा लॉन्ग होता है लेंथ में, लेकिन जो हमारी पिलाई होती है वो स्मॉल होती है। और क्या होती है, जैसे फ्लैजिला तो एक नंबर होता है, सेट होता है, जैसे एक फ्लैजिला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन ये न्यूमरस होती है, मतलब बहुत सारी प्रेजेंट होती है। इसके हमारे फंक्शन क्या होते हैं, मेनली 2 फंक्शन होते हैं। एक होती है कॉमन पिलाई जिसको हम फिम्ब्रे भी बोलते हैं, एक होती है हमारी सेक्स पिलाई। सेक्स पिली इसको क्या बोलते हैं हम, ये हेल्प करती है हमारे बैक्टीरियल एडेशन में। जो एपिथेलियल सरफेस होगा ना उसके ऊपर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरिया है, जैसे ये बैक्टीरिया, ये कोई सरफेस, इसके ऊपर जाके अटैच होगा, एडेशन होगी। इसके बाद क्या करेगा, हमारे कॉलोनी फॉर्मेशन होगी, तो उसमें हेल्प हमारी कौन कराएगी, पिलाई कराएगी। दे आर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव एंड सम, सारे ग्राम नेगेटिव के अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होता है। देन आगे हमारी आती है सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई क्या करती है, हमारी जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन हेल्प करती है ट्यूब के थ्रू, और बैक्टीरियल जीन्स ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे देखो इस डायग्राम में है हमारे, जैसे ये तो हमारी सेल वॉल होगी, इसके ऊपर से क्या निकल रही है, ये फ्लैजिला है और ये सेक्स पिलाई, ये बहुत सारी पिलाई है। ये तो क्या है, कॉमन पिलाई है, और जो सेक्स पिलाई है हमारी 2 है। यहाँ से क्या हो गया, हमारी जगह में ट्रांसफॉर्मेशन होगी और इनकी फ्यूज़न हो जाएगी, और हमारे क्या होगा, आगे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा एल फॉर्म सेल डिटेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। They are the cell wall deficient bacteria discovered by the E. Kellingsberger. She named as L form because it history Lister Institute London. क्या दे रखा है इसके अंदर हमारा, इसके अंदर हमारा क्या दे रखा है, जो मतलब ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके एल शेप, एल नाम क्यों रखा था, क्योंकि इन्होंने लिस्टर इंस्टीट्यूट में ही डिस्कवर किया गया था इनको, और लंदन में किया गया था। इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एल शेप।
क्योंकि इनकी कोई फिक्स शेप तो थी नहीं, क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन्स के होते हैं हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है, एब्सेंट होती है ना। जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं हमारे, व्हेन द बैक्टीरिया लूज सेल वॉल दे बिकम स्फेरिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिनल शेप। ये हमारे क्या दे रखा है, जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल लूज़ कर देता है तो उसका क्या होता है, स्पेरिकल शेप में नहीं रहता, जैसे वो पहले शेप में था वैसे अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहता, वो कैसे भी टाइप में क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। They may occur spontaneously or after the exposure to the lysosomes or the cell wall acting antibiotics such as penicillin। क्या दे रखा हमारे इसके अंदर, जो ये क्या होता है हमारा खुद ब खुद हो जाता है, या फिर जो एक्सपोजर होता है हमारे लाइसोसाइम्स का, जो होस्ट में एंटीबॉडी बनती है वो लाइसोसाइम्स होते हैं, उसके एक्ट के बाद होता है हमारा ऐसे जो एल शेप के बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। वो सेल वॉल एक्ट करती है हमारे एंटीबायोटिक की तरह, जैसे एंटीबायोटिक कौन सी होगी हमारी, जैसे पेनिसिलिन है। जो एल फॉर्म है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परसिस्टेंट किसमें, पोलिनेफ्राइटिस में। पोलिनेफ्राइटिस में क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है हमारी किसकी, नेफ्रॉन्स की, या फिर अदर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे माइकोप्लाज्म, उनमें क्या होती है सेल वॉल परमानेंटली प्रेजेंट ही नहीं होती, तो उसको भी हम क्या करते हैं स्टेबल एल फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।